All right, so starting off with the AS level, Environmental Management, chapter number one, which is Introduction to Environmental Management. ठीक है, कैन यू टेल मी हमने जी क्या क्या पहले आईजीसीएसई के अंदर कवर किया हुआ है? व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल मैनेजमेंट? इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम? सर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हम जो है जो पहला सर हम लोगों ने आईजीसीएसई में पढ़ा था। उसमें जो है एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, मैनेजिंग इतना नहीं सीखा था। ज़्यादा एनवायरनमेंट के बारे में और वो क्या गुड। क्या क्या चीज़ों में कंसिस्ट यस। करते हैं, और फिर हम्म। उनके मतलब बेसिक्स जो होते हैं और क्या क्या चीज़ हैं, ये सारी हमने पढ़ी थी। हम्म। और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बेसिकली इसका ये मतलब होता है एनवायरनमेंट और उसको फिर मैनेज करना सीखना। एग्जैक्टली हम आगे जी देखेंगे सर। फॉरेस्ट्रीज मैनेज करना, रिसोर्सेज मैनेज करना, वाटर मैनेज करना, एटमॉस्फेयर मैनेज करना। इन सब के मैनेजमेंट में क्या जी होगा, सर। हमने प्रॉब्लम्स भी पढ़े हुए हैं इन सब के अंदर ऑलरेडी। हमने जैसे कि पोल्यूशन पढ़ ली जी थी, सर। हमने सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम्स पढ़ ली है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, अब उनको बिल्कुल मैनेज कैसे करना बिल्कुल है, सर। उसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज क्या जी है, उसके ऊपर कैसे डेवलपमेंट होती है, जी उस पर रिसर्च कैसे करनी है। द मेन कोर इज गोइंग टू बी योर सही सर। रिसर्च एज वेल। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वी नीड टू रिसर्च एज वेल। आप आगे बैचलर्स मास्टर्स में जी जाओ कि अगर आप बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज में जाते हो, एमएस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में करते हो, देयर यू गोइंग टू फोकस ऑन रिसर्च। आप इशू पे रिसर्च करोगे, जी यू सर। गोइंग टू फाइंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशंस दोगे, उस पे आगे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। एंड पॉलिसी मेकर्स को क्या चाहिए? आप जैसे रिसर्चर्स चाहिए जो उस प्रॉब्लम को वाजिया करें कि यार ये बड़ा प्रॉब्लम है, एक बड़ा इशू है, इसकी नीड है, इसको मिटिगेट करना है, कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उस पर प्लानिंग होगी, उस पर बोर्ड बैठेगा, पॉलिसीज बनेंगी, फिर उन पॉलिसीज के ऊपर कैसे आपने लीगल नोटिसेस लेने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, लॉज बनाने हैं, उनको इन्फोर्स कैसे करना है, उनकी मैनेजमेंट में है, कौन कौन से लोग उसके पॉइंट होंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, उस पूरे इन्फोर्समेंट अगर प्लान होगा ओवर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कैसे करना है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर एएस लेवल। गॉट इट? जी सर। तो introduction के अंदर if you talk about continents, you know that we have 7 continents in this continuous expanse of land of जी earth, सर। including North जी सर। America, South America, Europe, Asia, Africa, Oceania and Antarctica. Oceans में ओशिनिया सर कौन सा है? ओशनिया, जी सर। इसके अंदर ये बंच ऑफ आइलैंड्स आते हैं ओशनिया के अंदर। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक एक ठीक है। ग्रुप ऑफ ठीक आइलैंड्स है। है, बंच ऑफ, ठीक है। इसमें आपके पास ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझ गया मैं सर, ऑस्ट्रेलिया भी समझ गया। उसके अंदर ही आ जाता है आपके पास। ठीक है वो एक कंट्री। लेकिन ओशंस आर अ वेरी लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ सी वाटर। सॉल्ट वाटर है, नमक वाला पानी है, नॉन ड्रिंकेबल वाटर है। दे रिप्रेजेंट द मेन जी एरियाज सर। इनटू विच द सी इज डिवाइडेड। फाइव recognized डिवाइडेड। oceans include Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Southern Ocean ओवर हेयर एज वेल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो जी आपके पास इंडियन ओशन का जो अरेबियन सी वाला पार्ट है, दैट मैचेस योर कंट्री पाकिस्तान एज वेल जी सर। एंड इंडिया ओवर हेयर एज वेल। दिस इज अ मैप जी सर। दैट शोज ओवरऑल। अगर आप देखें ओशनिया के अंदर आपके पास क्या आ रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो आपने ये पूछा जी था, और सर। आपके पास ऑस्ट्रेलिया इज दी ओनली कंट्री जो आइलैंड है चारों तरफ से, वो ओशनिया के अंदर आता है। एशिया पानी के में। अंदर आपके जी पास सर। साउथ ईस्ट एशिया है, यू हैव नॉर्थ एशिया जी है। ठीक है, उसके बाद यूरोप है। इसमें कोई जी ज़्यादा डिवीजन नहीं होता सिवाय वेस्टर्न यूरोप के। अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर आपके पास सब सहारन अफ्रीका का रीजन आता है। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर यू हैव यूएसए एंड कनाडा बोथ। फिर आपके पास ये सारे अटलांटिक ओशन, एंटार्क्टिका इज सही सर। प्रेजेंट एट द वेरी साउथ जी सर। पोल। सो जी सर। मेडिटेरेनियन सीज, ब्लैक सी, आयरिश सी, डेड सी एंड कैरेबियन सी, ये कुछ स्मॉलर ये तो सीज काफी ज्यादा हैं है। जी पार्ट सर। ऑफ ओशन, और ये तो बहुत ज़्यादा है। इवन योर बिगेस्ट जी कैनाल्स सर। बिटवीन दीज एरियाज, ये भी आपके पास सीज हैं, ये भी एक सी भी है। आता है। ठीक है, ये जी सर, अरेबियन सी बिल्कुल है मैं विच समझ इज गया। स्ट्रेन ऑफ ओशन एक मेडिटेरेनियन। बड़ी बॉडी है जिसको फिर डिवाइड सी में करते सीज हैं। में किया हुआ है द स्मॉलर वाटर बॉडीज। एंड इफ यू जी क्लासिफाई सर। द कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक ने कैटेगराइज किया हुआ है ऑन बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट लेवल्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। और हमने ये पहले सर वही क्लास देखी लो थी। इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम जो है वो इसी तरह ही है जैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड एग्जैक्टली, फर्स्ट कंट्रीज। वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड, एग्जैक्टली हाँ। जी सर। तो इनको वर्ल्ड बैंक ने क्यों बताया है? वर्ल्ड बैंक बेस्ड ऑन करता है ग्रॉस नेशनल इनकम के ऊपर। एक होता है आपके पास जीडीपी, ठीक। और एक होता है ग्रॉस जी सर। नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम आपको बताता है ओवरऑल एक मुल्क ने कितना कमाया है। जीडीपी जो है वो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट बता देगा, आपको ओवरऑल स्टेटस सही ऑफ सर। कंट्री बता देगा, आपको ओवरऑल आपने जितना बेचा और जितना खरीदा वो भी बता देगा। ग्रॉस नेशनल इनकम के कि एंड पे कितना बचा,
वो आपके पास जी सर। जीएनआई होता है, जीडीपी नहीं होता। जीडीपी एक डिफरेंट चीज होती है, जीएनआई इज अ डिफरेंट थिंग। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी दैट द वन जिनका $1,000 से लेस है दे आर लो इनकम। उसके बाद जिनका $13,000 से कम है वो आपके पास कहाँ पे आए थे, मिडिल इनकम के अंदर। और जिनका ओवर थर्टीन जी थाउजेंड डॉलर्स है दे आर इंक्लूडेड एज हाई इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा LICs is the main ones that we are going to focus on throughout your AS level. The one with the weaker economies जी। leading to instances of extreme poverty, low education level, हम poor भी सर इसी में आते exchanges, हैं ना। exactly, और less quality of life आपकी है। जाम्बिया, म्यांमार, समझ गया मैं सर। योन, यस। और हाई इनकम कंट्रीज के अंदर वी हैव USA, कनाडा। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वी हैव जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, कतर, एरियाज ऑफ UAE, अच्छा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड दीज, जी अब सर। ये क्यों पढ़े हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर, कैन यू टेल मी? सर ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता लगे कि इनकी जो एनवायरनमेंट है वो इसको कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, प्लस ये डील कैसे कर सकते हैं इफ लेट्स से ग्लोबल सही में क्लाइमेट चेंज, अभी हम आगे पढ़ेंगे इन योर सही लास्ट सर। चैप्टर नंबर 8। क्लाइमेट चेंज तो ग्लोबल इशू बन चुका है, ट्रेंडिंग इशू बिल्कुल। आजकल। वैसे ही एक AI चल रहा है और एक क्लाइमेट चेंज चल रहा है, ये दो आपके पास इस वक्त ग्लोबली दो इशूज चल रहे हैं ना। हाउ कंट्रीज आर बीइंग अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, वो भी इस पर डिपेंड कर रहा है कि वीक कंट्री है स्ट्रॉन्ग कंट्री है। पाकिस्तान क्लाइमेट सही। चेंज से ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जी फ्लड्स आ गए, फ्लड्स आ गए, उसके जी। ग्लेशियर्स ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में bend कर रहे हैं तो वो ज़रा ज़्यादा अफेक्ट हो गया। लेकिन दैट इज स्टिल नॉट द रीज़न, वो तो नेचुरल फैक्टर है। फैक्टर यहाँ पे ये आता जी है कि कौन किस तरह से डील कर सकता है, डील कौन कर रहे हैं, से मैनेज डील उसको कर किस रहा है, तरीके से मैनेज कर कौन रहे हैं। ज़्यादा अच्छा कर रहा है। बिकॉज आपकी रिसोर्स अवेलेबिलिटी, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपके सोशल एस्पेक्ट्स, योर कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल इक्वालिटी, द फ्रीक्वेंसी जी सर। ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। अब तो हमें पता होता है किन महीनों में फ्लड आना है, वी ऑलरेडी नो दैट। एंड इट हैज़ बिकम जी सो सर। कॉमन कि एक लेकिन एंडेमिक फिर इशू बन भी चुका है एग्जैक्ट। हमेशा जो है लोग अफेक्ट होते हैं, कोई मैनेज नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, सो दैट इज वाई वी जी टॉक सर। अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ कंट्री एज वेल। सॉल्व करने का तरीका इज ओनली लेफ्ट विद एज नोन एज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल टर्म का हमने मतलब पढ़ा हुआ है कोई भी ऐसा काम जो अभी और आगे आने वाली जनरेशंस तक भी लॉन्ग टर्म में। बस लॉन्ग जी टर्म सर। रहे। अगर वाटर जी है, सर। वाटर का भी अब सस्टेनेबल यूज इसलिए करना है क्योंकि 2060 तक या 2050 तक वाटर इज गोइंग टू डिप्लीट एज वेल। Sustainability is the जी use and management of natural resources that allow full natural regeneration of resources exploited and full recovery of the ecosystems affected by their attraction and use as well। एक एग्जांपल, अगर आप कोयला निकाल रहे हो किसी भी कोयटा की किसी माइन में, आप उस एरिया को जी। रिस्टोर भी करके, जो आपने कोयला निकाल लिया, बिल्कुल नॉन सर निकलता बिल्कुल। कोई बात नहीं, लेकिन आपने जहां से वो खुदाई की थी यू हैव टू फिल दैट लैंड अगेन। वहां पे रिफॉरेस्टेशन भी करनी है, उस लैंड की रिकवरी भी करनी गा- है ताकि जी सर, वहां उधर और गार्डनिंग भी ग्रो हो हो सकती जाए। है। वो जो सॉइल होती है वो ज़्यादा जो है फर्टाइल हो जाती है माइनिंग के बाद। तो उधर और भी काम हो सकते हैं, गार्डनिंग वगैरह। और यही फॉरेस्टिंग जो आपने बोला है, पढ़ा था ये एग्जैक्टली, हमने। रीन्यूअल करना, उसको रीजनरेट करना है टू जी अवॉइड सर। डिप्लीशन, डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल सही। रिड्यूसिंग वेस्ट, रिसाइकलिंग, रीयूज, रिड्यूस, प्रोड्यूस, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एज वेल, वहाँ के नेचर रिजर्व्स, एंड मोर इम्पोर्टेंटली यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो भी हमने आगे एक चैप्टर में डिटेल भी पढ़नी है। कंजर्विंग एनर्जी जी एज वेल, फॉर एग्जांपल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आपने जड़ से ही कोयले का काम खत्म करना है देन प्रमोट यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड इट बहुत बहुत डाइवर्स ऑब्वियसली फील्ड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, कि आपको जड़ से ख़त्म करना है, आने वाले वक्त में ख़त्म करना है, मैनेज करके ख़त्म करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, या दोनों सही। बैलेंस करना है। इट्स ऑब्वियसली डिबेटेबल, और हर बंदा, हर मुल्क, हर कंट्री, एवरी पॉलिसी, एवरी मेथड इज़ डिबेटेबल, और सारे सही होते हैं एक तरह से। सस्टेनेबल जी फैशन सर। is now a growing industry as well. For example, sustainable fashion के अंदर हम आजकल देख रहे हैं ग्लोबली एज वेल, क्लॉथ बैग्स आ रहे हैं, फैशन प्रोडक्ट्स आ बिल्कुल रहे हैं आपके पास, ब्रांड्स में खादी बिल्कुल। वगैरह के अंदर भी क्लॉथ बैग्स का यूज़ हो चुका है। सस्टेनेबल फैशन के अंदर यू हैव दोज रीयूजेबल जूट के बने हुए जूते भी आना शुरू हो गए हैं, रीयूजेबल शर्ट्स हैं, इवन बिल्कुल। लेफ्ट ओवर्स की शर्टें जी हैं। अब सस्टेनेबल फैशन एक ब्रांड भी बनता जा रहा है, प्रमोटिंग। आप जी पास सर। नेस्ले वालों ने डब्बों की स्ट्रॉज भी पेपर की कर दी हैं। तो इट्स बिकमिंग पेपर की ब्रांड बिल्कुल। सिंबल एज वेल। लोगों के जो ब्रांड्स बढ़ रहे हैं वो भी अब ग्रीन होते जा रहे हैं, लोगों के ब्रांड्स के लोगोज ग्रीन होते जा रहे हैं। द कलर जी ग्रीन सर। हैज बिन सस्टेनेबल इन मैनी वेज एज वेल। क्लॉथिंग इंडस्ट्री के अंदर यू आर यूजिंग द लेफ्ट ओवर लायोसेल रिसाइकल पोस्टर विच हैज लोअर इन्वायरमेंटल इफेक्ट। फिर सर्कुलर इकोनॉमी करना,
Circular economy में the industry can adopt a circular economy model where products are designed to be reused, recycled, repurposed. The three R's which are very important, and circular economy is an important topic as well. What you are doing is जी consuming more as well और extending the life of clothing more as well. दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं। आप क्लॉथिंग इंडस्ट्री यूज भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन आप उसकी लाइफ भी बढ़ाए जा रहे हो बाय रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, repurposing एंड रिड्यूसिंग द वेस्ट एज वेल। फिर वाटर यूजेज कम कर रहे हैं बाय जी प्रोडक्शन। आपकी एक शर्ट के अंदर 30,000 गैलन्स ऑफ वाटर लगता है जस्ट टू प्रोड्यूस वन टी शर्ट। फिर सस्टेनेबल पैकेजिंग आपके पास आ गई है। जी आप बड़ी बड़ी मार्ट्स पे जाओगे, वहाँ पे इवन जो अंडों के डब्बे होते हैं दे आर ऑल्सो बीइंग पैकेज्ड इन सस्टेनेबल मटेरियल्स, और वो जी भी एक सर वो कंपनी का ब्रांड सिंबल जी बन सर चुका है। इसी पेपर टाइप वो ब्राउन कलर से उसमें कर दिया। एग्जैक्टली। देन जी सर रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना इज अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक एज वेल। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब यू हैव टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जब कम होंगे, अब आपकी ओजोन लेयर के अंदर होल तो हो चुके हैं, वो तो ठीक नहीं होगा, बट अब जो होल्स के थ्रू रेज अंदर आ रही हैं, यूवी रेज आ रही, कोई बात नहीं, वो भी आने दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉज करेंगे? स्किन कैंसर, आईज को अफेक्ट करेंगी, टैनिंग कॉज कर सर देंगी, स्किन आपकी अफेक्ट आवाज़ हो कट जाएगी, रही है। वो भी कोई सर मसला नहीं आपकी है। आप लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है वो यूवी लाइट को सर एब्जॉर्ब आपकी कर रहा है, आवाज़ और वो ग्लोबल वार्मिंग आपके पास कॉज कर रहा है। इज इट क्लियर? सर आपकी आवाज़ कट रही थी। काइंडली चेक जी योर सर बोले। इंटरनेट एज वेल। जी जी सर सही हो अच्छा, गया। जी तो सर। कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट कंट्रोल करना इज नोन एज कार्बन फुटप्रिंट कंट्रोल करना। कार्बन फुटप्रिंट बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल करना बोलो, इट्स द सेम थिंग। मैंने कहा कि ओजोन लेयर के अंदर होल्स तो हो चुके हैं, कोई मसला नहीं। यूवी रेज अंदर जी आ रही सर है, कोई मसला नहीं। क्या होगा? स्किन कैंसर कॉज हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अर्थ कब अफेक्ट हो रही है? जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जी सर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो यूवी रेज अंदर आ रही थी कोई बात नहीं, अब ओजोन लेयर का होल तो ठीक नहीं होता, लेकिन बाहर वापस नहीं जा रही है, क्योंकि कार्बन वापस नहीं। डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर देता है। तो उसको फिर सही टैकल सर। करने के लिए विंड पावर का इस्तेमाल करें। अब हर तीसरे घर के ऊपर आपके पास सोलर पैनल लगना शुरू हो गया, एंड आई गेस इन 10 और 15 सर। more years every house is going to have a solar panel on top as well, जी which is one of the efficient practices in the production जी as well. Ethical जी production, सर ऐसे फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स रखना, वर्कर सेफ्टी इंश्योर करना, रिड्यूसिंग दी ओवर कंजप्शन एज वेल। अगर आप सस्टेनेबल फैशन यूज़ कर रहे हो, इवन अगर आप तहजीब और राहत बेकरी के आप बैग्स देखो तो दे आर ऑल रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स एज वेल। प्लस अगर आप उनको 1-2 घंटे सर पानी में भी छोड़ दो, वो कपड़े का बैग डिजॉल्व हो जाता है, जो कि आजकल 1-2 जगहों पे मैंने और भी ब्रांड्स में देखा है ये। ओवरऑल, जी सर sustainable fashion aims to reduce what the environmental and social impact of fashion industries while still providing customers a fashionable functional clothing as well. अगर आप आजकल YouTube के ऊपर शार्क टैंक वगैरह के शोज देखें, वहां पे 90% ऑफ द ब्रांड्स जो पिच हो रहे हैं अब शार्क टैंक के अंदर, या नए स्टार्टअप जो शुरू जी हो रहे सर हैं, वो मैंने वो देखा है। शुरू ही जी सर। ग्रीन से होते हैं कि हम ग्रीन हैं, जी हम सस्टेनेबल है। जी जूते सर। बना रहे हैं तो रीयूज कर रहे हैं, पैकेजेस बना रहे हैं रीयूज कर रहे हैं, क्लॉथ बैग बना रहे हैं रीयूज कर रहे हैं। कोई कपड़ों वाला ब्रांड मैंने देखा कुछ दिन पहले, वो रीयूज कर रहे हैं। कोई आके स्टेशनरी या टॉयज देख रहे हैं, वो रीयूज कर रहे हैं एज वेल। कोई किसी चीज़ से, तो इट्स ऑल बिकमिंग अ सस्टेनेबल ब्रांड। और सस्टेनेबिलिटी के नाम पे ब्रांड्स बड़े होते जा रहे हैं कि वो ग्रीन हो गए, उनके लोगोज ग्रीन हो गए। बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, रिसाइकल्ड क्लोथ्स, शूज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड रबर, natural dyes from plants, renewable energy resources, reducing water, and discouraging the fast fashion or fabric banana from sustainable agriculture as well. Managing all of this would be known as sustainable management, involving users resources in a way that meets present needs and without compromising the ability of future generations as well. आप अपनी नीड्स वही पूरी अच्छा करो। ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आप ठीक है। अपनी वाली नीड्स हम छोड़ दें अगलों का डर के, जी अपनी सर। भी करें, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स एज वेल, बिकॉज इट इज क्रूशियल फॉर जी एनवायरमेंटल preservation. इट कैन हेल्प प्रिजर्व इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करें ऑफ रिसोर्सेज, एक्विटी से करें फॉर बोथ करंट एंड फ्यूचर। ये नहीं कि अब आप करंट को ही देना बंद कर दें, करंट को भी देना है, फ्यूचर के लिए भी रखना है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है। ये नहीं कि हम सस्टेनेबिलिटी के नाम पे मुल्क ही गरीब बन जाए जब हम कोई अच्छी चीज़ और ख़रीद ना सके। अभी भी की नीड्स भी देखें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रखें। मैनी रिसोर्सेज सच एज फॉसिल फ्यूल्स, सर्टेन मिनरल्स आर फिनाइट। हमने 3 फॉसिल फ्यूल्स आईजीसीएसई के अंदर पढ़े थे, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल। ये फिनाइट है, जी सर। ख़त्म होने हैं एक दिन,
they will be exhausted if not managed sustainably. ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रिसोर्सेज बहुत एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो, ओवर कंजम्पशन या ओवर एक्स्ट्रा माइनिंग अगर आप कर लो, दैट कैन लीड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज वेल। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब ये नहीं कि एनिमल्स मर रहे हैं, उनकी वराइटियां कम हो रही है, एक्सटेंशन रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मर रहे हैं एनिमल्स और वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एनिमल्स। बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि आपके नेचर में वैरायटी खत्म हो रही है। अगर 4 स्पीशीज थी पांडास की, अब 2 स्पीशीज रहेगी, फिर एक स्पीशीज रहेगी। हम ये नहीं कह रहे कि पांडा तो यार जिंदा है, नहीं। पांडा की स्पीशीज कितनी जिंदा है, टाइप्स कितनी जिंदा रह गई हैं, वो टाइप्स इज नोन जी एज सर। डाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होने का मतलब कि अब टाइप्स उसकी कम होती जा रही है, उसकी स्पीशीज कम हो रही है। हो रही है। सस्टेनेबल जी फॉरेस्ट्री सर। वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट एज वेल। इम्प्लीमेंटिंग सच सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे सेलेक्टिव लॉगिंग, reforestation, maintaining biodiversity to include and ensure the provision of timber as well। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी, ये नहीं कि आपको बस कागज बनाना ही बंद कर दे, यू शुड। आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी लास्ट ईयर भी कि जो सिलेक्टिव लॉगिंग होती है वो क्या होता है, अगर आपको 100 दरख्त यहाँ पे लगे हैं, एक एक छोड़ के काट दो, एक यहाँ जी से, सर। एक यहाँ से, एक यहाँ से, बीच बीच में एक एक छोड़ना है हमने। क्यों छोड़ना है? ताकि वो जो और छोड़े। सर ये भी है कि अगर आप एक काट रहे हैं तो उसकी जगह 5 और कहीं लगा दें। एग्जैक्टली exactly, ठीक है, दैट इज ऑल सस्टेनेबल मैनेजमेंट। यू आर केटरिंग द नीड्स फॉर योर सेल्फ एज वेल। आप खुद भी अभी भी कागज यूज कर रहे हो, आपके ऊपर कोई बैन नहीं लगा यूज करने के लिए, यू आर यूजिंग इट योर सेल्फ एज वेल, बट यू आर इंश्योरिंग कि आगे वाली जनरेशन भी यूज कर सकेंगे। यूज यू आर एक्चुअली प्रिजर्विंग द इंटेग्रिटी ऑफ फॉरेस्ट इको सिस्टम्स। कर। मॉनिटरिंग सुपरविजन इज नीडेड एज वेल। ओनली ओल्ड ट्रीज आर कट डाउन, यानी कि जो नए जूनियर यंग ट्रीज हैं उनको आप कट कर दो। New trees जी and planted to replace as well, like you have just mentioned in one of the ways as well. जी Young सर। trees are strictly protected. Tourists are also guided and monitored by whom? जो मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन वाले डिपार्टमेंट्स आपके पास यहाँ पे होंगे। जी सर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नेचुरली रिप्लेनिश्ड ओवर टाइम। सोलर एनर्जी है, विंड पावर है, ये वो रिसोर्सेज होते हैं, इको फ्रेंडली हैं पहली बात तो। सिवाय जी न्यूक्लियर सर। एनर्जी के, सिवाय न्यूक्लियर जी एनर्जी के सारे इको फ्रेंडली होते हैं। They can be replaced as well, regenerated as well, at the same rate and faster than they are as well. Living जी species and सर। ecosystems that can naturally be replaced include forest, wetlands, coral reefs क्या होते हैं पानी के अंदर जो plants और वो हैं, grasslands which can regenerate through natural processes as well. Forest क्या है? Provides fuel wood, फिर टिम्बर, एक टिम्बर प्रोवाइड करता है और एक फ्यूल वुड आपको दे रहा है, विच हैज़ बोथ द कैपेसिटी टू रीजनरेट थ्रू सीड डिस्पर्सल एंड नेचुरल ग्रोथ एज वेल। ताकि आप जैसे ही जी एक ट्री काटो, सीड डिस्पर्सल कर दिया जाए ताकि नेचुरल ग्रोथ से एक नया फॉरेस्ट भी बन सके। Wetlands, on जी the सर। other hand, have a role in maintaining water quality, regulating floods as well। Deforestation की वजह से एक बहुत बड़ी वजह आपके पास फ्लड्स भी आते हैं, क्योंकि कोई और रूट्स, कोई सॉइल, कोई बार्क्स नहीं है वहाँ पे पानी को रोकने के लिए एज वेल। Plus, wetlands also help us in sedimentation, nutrient recycling, even after disturbances. चाहे disturbances हो जाए, drought आ जाए, कहर आ जाए, mining हो जाए, constructions आ जाए, but these wetlands area and forest always help us in regeneration and regulating those nutrients and all the natural processes। नॉन लिविंग सिस्टम्स कैन ऑल्सो बी रिप्लेनिश्ड ओवर टाइम, जैसे ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर अब आपकी ड्यूटी तो नहीं है, ग्राउंड वाटर इज नॉट आवर ड्यूटी टू मेंटेन। ग्राउंड जी वाटर कुछ ऐसे हैं जो खुद से भर जाएंगे, सर। ठीक है, ये नॉन जी लिविंग सर। सिस्टम है। फॉरेस्ट लिविंग है, वो हम भी कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर खुद कर भरेगा रहे हैं। प्रेसिपिटेशन जी से। सर। बारिश अच्छी हो जाए, जी सर। जमीन के नीचे पानी आ जाएगा। कैसे? जी इनफिल्ट्रेशन सर। आपने पढ़ा था वाटर साइकिल के अंदर, कि कुछ तो फ्लड्स जी में सर। आता है, लेकिन कुछ बीच बीच में सॉइल के अंदर भी तो जा रहा है, फिर लोग बोरिंग करवाते रहे, बोरिंग में पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल वो आपकी वजह से नहीं हो रहा, वो अब आपकी ड्यूटी नहीं है कि आपने फिल करना जाके। हम कैसे फिल कर सकते ग्राउंड वाटर? वो तो जमीन के अंदर नहीं है। हो सकता। ओजोन लेयर जी भी सर। हम नहीं ठीक कर सकते। ओजोन लेयर कैन रीजनरेट इटसेल्फ नेचुरली एज वेल, एज लॉन्ग एज हमने अपने एंड पे वो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कम किए हैं। वन ऑफ देम दैट वी स्टडीड वाज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जो आपके रेफ्रिजरेंट्स में से निकलता है, उसको कंट्रोल करें। तो ओजोन जी लेयर बिल्कुल खुद ब खुद अपने आप को मेंटेन रख सकती है, इफ अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें। जी सर। Non-renewable energy sources are limited in supply, cannot be replaced within a human time frame as well। फॉसिल फ्यूल और मिनरल बिल्कुल सर। Exactly, cannot be replaced, cannot be regenerated, whatever the terms that we are studying in these notes। ऐसे टर्म्स यूज ठीक है। करेंगे एस में तो नंबर मिलेंगे, IGCSE वाली लैंग्वेज यूज करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। रिप्लेस्ड, ठीक है। रीजनरेटेड, खत्म होने की जी बजाय सर। डिप्लीटिंग,
डिप्लीटिंग यूज करें वर्ड, दीज आर द डिफरेंट टर्म्स दैट यू हैव टू यूज, और रिपीटेडली आपको नोट्स के अंदर मिलते जाएंगे। एंड वी मेंशन ठीक एक हो दो गया। तीन, कोल ऑयल नेचुरल गैस, ये है फिनाइट। फिनाइट मतलब कि एक लिमिट है, दे आर गोइंग टू फिनिश वन डे, दे आर लिमिट फॉर्म्ड ओवर इन्फिनिट मिलियंस नहीं है। ऑफ ईयर्स एज वेल। क्या चीज? जी सर। मैंने कहा सर, फिनाइट है, इन्फिनिट नहीं है, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट तक है। एक लिमिटेड अमाउंट तक है। सोलर इज इन्फिनिट, सूरज तो कहीं नहीं जा रहा, पानी जी कहीं नहीं जा रहा, हवा कहीं नहीं जा रही है जी एज वेल। बिल्कुल सर। ये सारे बने कैसे थे? बिल्कुल कोयले से। प्लैंक्टन्स सर। थे आपके पास, डेड प्लांट्स, एनिमल्स जब ग्राउंड के अंदर चले गए थे, दब गए थे, उनकी डिकम्पोजिशन जी हुई सर। थी, तब वो बने थे। और अब हम उनको बर्न कर रहे हैं, पहले एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फिर बर्न कर रहे हैं। वंस एक्सट्रैक्टेड देन बर्न फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, दे कैन नॉट बी रिप्लेस विद द वो जाहिर है खत्म हो जाएगा एक एज वेल। यस। पॉइंट पे आके। यूरेनियम ऑन द अदर हैंड, आपके पास अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन देखें तो उसके अंदर आता है एक रिन्यूएबल, फिर आता है एक नॉन रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल के अंदर भी दो टाइप्स आती हैं आपके पास, एक होते हैं फॉसिल फ्यूल्स और एक होते हैं न्यूक्लियर। फॉसिल फ्यूल्स में तो हमने तीन देखे हैं, ठीक है, नेचुरल गैस है, कोल है, क्रूड ऑयल है। न्यूक्लियर भी एक नॉन रिन्यूएबल के अंदर आपके पास फॉल करता है। यूरेनियम, आपके पास जो U-238 होता है, uranium is used in nuclear power plants, also considered to be a non-renewable energy resources because it cannot be replenished within human time scales as well. Soil is a renewable energy resource to some extent. It can be considered non-renewable as well, अगर आप उसकी इरोजन इतने फास्टर रेट पे हो रही है और आपने उधर डी अगर आपने वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन नहीं किए, सॉइल भी तो आपके पास कन्वर्ट हो सकती है जी फ्रॉम सर। रिन्यूएबल टू नॉन रिन्यूएबल। अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर इंक्रीज कर गई हैं बहुत एक्सेसिव लेवल के ऊपर, टिलिंग हो गई है, सॉइल इरोजन हो गई, डिप्लीशन हो गई है, जो सॉइल पहले एक रिन्यूएबल थी वो आपके पास नॉन रिन्यूएबल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। अर्बनाइजेशन में इंक्रीज, अर्बनाइजेशन का जी सर। मतलब क्या होता है? बिल्कुल सर, ये जो बिल्डिंग्स वगैरह और लोगों का आना बढ़ना। यस। Construction activities, जी they सर। can all result in the permanent loss of fertile soil as well, effectively removing its ability to regenerate in those areas. मिनरल्स के अंदर आपके पास जी वो भी सर। फिनाइट है, ठीक है। मैनी मैनी रेयर अर्थ मिनरल्स इवन इंक्लूडिंग लिथियम कह लो, लिथियम आपके मोबाइल्स की बैटरी में होता है, केडमियम्स है आपके हीटर्स के अंदर, बहुत सी ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजीज के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं एज वेल, दे ऑल्सो हैव सम लिमिटेड रिजर्व्स। फिर कुछ प्रेशियस मेटल्स सर हैं। गोल्ड भी तो है, वो भी तो एक टाइम पे आके खत्म ही हो जाएगा। एग्जैक्टली उधर ही आ रहे थे। प्रेशियस मटेरियल्स में दो हैं, गोल्ड एंड जी सर। सिल्वर, विच मस्ट बी जी सर। recycled or obtained from सिल्वर। existing stockpiles once natural reserves have been completely extracted as well. But गोल्ड का ये है कि इट कैन बी रीजनरेटेड बाय यूजिंग सम ऑफ द स्टॉक पाइल्स रिमेनिंग, उसको आप आर्टिफिशली बना सकते हो और बहुत उसी सेम क्वालिटी का बना सकते हो जिसमें वो अर्थ में था। सो गोल्ड का फिनिश होना इज नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हेयर। Ecosystem services. Sustainable management recognizes the importance of ecosystems in providing natural services like clean water, pollination, climate regulation, and these services directly impact the human health and well-being as well. Waste management, minimizing waste जी सर। generation, आजकल एक मशहूर टर्म चल रही है जीरो वेस्ट के नाम से, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो वेस्ट, जी सर। जीरो वेस्ट इज द सेम थिंग एज वेल, जीरो वेस्ट प्रोड्यूस करना कैसे? जैसे HEC ने भी अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जीरो वेस्ट पॉलिसी लॉन्च कर दी, आप इसके बारे में रीड कर सकते हैं कि इवन जो आपके पास फूड वेस्ट बचता है, फूड वेस्ट की आप कंपोस्टिंग जी करते हैं। सर। जैसे कि बचे अंडे के ठीक छिलके हो गया। होते हैं, टी बैग होते हैं, उसकी एक लेयर बनाई जाए, उसके जी बाद सर। एक पुराने पत्तों की लेयर बनाई जाए, फिर दोबारा कुछ खाने पीने की चीज़ों की लेयर फिर एक पुराने पत्तों की लेयर बनाई जाए। ये करते करते ना एक पूरा स्टैक बनता है, और उसको आप एक दो हफ्ते बाद देखोगे तो वो सारा खाद बन ठीक है चुका। सर। दिस इज नोन एज अच्छा। कॉम्पोस्टिंग। और ये घरों के सही अंदर सर। भी प्रैक्टिस होता है, मैं खुद अपने घर हम। के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ कॉम्पोस्टिंग, कि आप एक गमला लो, आज बेशक गमला लो, देखो बचे कोई बनानास जी के सर। छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं बॉयल करने के बाद, वो साइड डालो, फिर जी एक जी पुराने सर। उजड़े पत्ते होते हैं सूखे, उनकी एक लेयर बिछाओ, फिर और कुछ दो तीन चीज़ें डालो, फिर कुछ और पुराने पत्तों की लेयर बिछा दो यहाँ पे जो ऑटम लीव्स होते हैं, फिर आप यहाँ पे एक पूरा पुरानी लेयर चाय की ऐसे पत्ती जो रिपीटेडली होती है, बना दें। टी बैग है, कोई कागज़ वगैरह जी है, सर। वो हो गया। जी अ, सर। जितने जो वेजिटेबल्स समझ के गया छिलके सर। होते हैं, फूड वेस्ट,
पोटैटो पील्स होते हैं, टमाटर के छिलके हैं, खीरे के छिलके हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट जो हैं, जो फूड वेस्ट आ रहा है वो यहाँ पे फिर बिछाओ, फिर ऊपर एक सूखे पत्तों की लेयर जो फाइनल भी होगी। कुछ अरसे बाद आप आके देखना सारा कुछ खाद बन चुका होता है ऊपर से नीचे तक। दिस इज नोन एज कंपोस्टिंग। और ये जी। कंपोस्टिंग कोई नया तरीका नहीं है, दिस हैज बिन जस्ट, कंपोस्टिंग। इसको अब ब्रांड हमने बनाया है, इसको अब हमने सस्टेनेबल ब्रांड नाम दिया, वरना ये हमारे पता नहीं कितनी 100-200 साल की जनरेशन से ये कंपोस्टिंग वाला मेथड हुआ जा रहा था। इसमें हाउ टू मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन, जी सर। प्रमोटिंग प्रैक्टिसेस दैट रिड्यूस रीयूज रिसाइकल मटेरियल, सर्कुलर इकोनॉमी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर इकोनॉमी इज व्हाट? A model of production and consumption which involves sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing, recycling। ये क्या होता है? रिफर्बिशिंग का क्या मतलब होता है? ये क्या है ये? रिफर्श रिफर्बिशिंग। सर भी रिफर्बिशिंग ऐसे होता है, देखें समझे कि अगर मैं एक नया एक समझे कि फ़ोन लेता हूँ, मैं उसको यूज़ वगैरह करके सेल कर देता हूँ। अब जो अगला बंदा है वो जो है वापस उसको जो है मतलब उसको साफ करेगा, ठीक ठाक करेगा, उसको हम्म। जितना अच्छा कर सकता है न्यू कंडीशन में उसको करके वापस जो सेल करेगा उसको रिफर्बिश्ड कहते हैं मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली exactly। इससे आपकी सर्कुलर इकोनॉमी, जो आपका लिथियम और केडमियम और प्लैटिनम जो आप एक्सट्रैक्ट करते थे वो आपकी बच चुकी है। आपके पाकिस्तान के अंदर अब जितनी भी बैटरीज हैं, चाहे वो गाड़ियों की है, चाहे वो मोटर बाइक्स की है, साइकिलों की है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बैटरी, वो सब अब क्या हो रही हैं? रिफर्बिश्ड हो रही हैं। कभी आपने किसी को कहते सुना कि बैटरी फेंक दी है? बैटरी फेंकता तो कोई नहीं है। बैटरी इज नॉट समथिंग दैट यू जस्ट थ्रो अवे, वो होती है नहीं रिफर्बिश्ड। फेंकता जी। ठीक है, सारी बैटरीज जो अब आपके जी मुल्क में सर। बन रही हैं दे आर ऑल रिफर्बिश्ड एज वेल। फिर रिसाइकलिंग आपको ऑलरेडी पता है, रीयूजिंग आपको पता है। तो जी ये पूरा एक क्लोज लूप सिस्टम बन चुका है वेयर प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स आर रिपीटेडली रीयूज्ड। और इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमी तो तब भी जनरेट हो रही है। रिफर्बिश्ड बैटरी आपको कोई मुफ्त में तो नहीं दे रहा है, रिफर्बिश्ड क्या मुफ्त है? और जी महंगी सर। है बल्कि वो। दिस इज नोन एज सर्कुलर इकोनॉमी। जी सर। रिड्यूसिंग द डिमांड फॉर न्यू रिसोर्सेज, आपको ये लग रहा है कि यार अगर मैं रीयूज कर दूंगा कोई चीज़, अगले को तो मुफ्त में चली जाएगी, फिर वो इकोनॉमी कैसे जनरेट होगी आपके मुल्क की? जी। फिर तो मसला हो जाएगा, अब क्या करें? लेकिन इन तरीकों से इकोनॉमी भी जनरेट होती रहेगी, वेस्ट भी नहीं हुआ, ज़ाया भी नहीं हुआ, जी सर। रीयूज भी हो जी गया, सर। रिपेयर भी हो गया, रिसाइकल भी कर लिया, रिफर्बिश भी हो गया। रिफर्बिश भी माल आपके पास मुफ्त तो नहीं आया, आपने पैसे दे के खरीदा है। तो आपके पास इकोनॉमी तब भी जनरेट हो चुकी है। क्लियर? गुड जॉब। फिर वाटर साइकिल। जी। फ्रेश वाटर ओनली मेक्स अप अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, 2.5% आपके ग्लोब में, ये स्टार्ट्स आपको ऑलरेडी पता है। आपके पास प्योर वाटर, आपके पास जो फ्रेश वाटर के रिजर्व्स हैं वो सारे ये हैं, बाकी सारा रेस्ट इज सर सॉल्ट आपकी आवाज़, अबाउट। आवाज़ सर आपकी कट रही है तो। कैन यू हेयर मी नाउ? हेलो? जी जी सर, अब कंटिन्यू रखें। 97.5% ओशंस आपके पास सी जी जी सॉल्ट सर, आई कैन वाटर है। हेयर यू। आप मुझे, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है मुझे। ठीक है। ठीक है सर। और फ्रेश वाटर आपके पास सिर्फ 2.5% है, रेस्ट आपके पास 97.5 इज ओनली सॉल्ट वाटर। उस फ्रेश वाटर में से भी 68.7% जो है वो ग्लेशियर्स में है या आइस शीट्स के अंदर है। 30% उसमें ग्राउंड वाटर है। सर जी रिमेनिंग सर। 1.3% जी रिवर्स, सर। लेक्स एंड एटमॉस्फेयर में है। ग्राउंड वाटर है। ऑल वाटर, चाहे सॉल्ट हो, फ्रेश ठीक हो वाटर, गया इज सर। पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। क्लियर? यू कैन सी ओवर हेयर ठीक सर। टोटल वाटर ऑन अर्थ जी सर। इज 100%। 100% में से सेलाइन सॉल्ट वाटर इज 97.5, फ्रेश वाटर इज 22.5%। हॉट वाटर। उस जी फ्रेश सर। वाटर में से फ्रेश भी वाटर 0.5। जी सर। 1.6 लॉक्ड अवे है। उस 1.6 का भी सर ये सॉल्ट 68.7%। वाटर को भी तो हम यूज करते हैं, कर सकते। दैट इज अ बिग एक अदर डिबेट है। आपके पास डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन प्लांट्स होता है ना हैं, सर? इंस्टॉल्स हैं, बिल्कुल वही डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं, उसको भी आप यूज़ जी करते जी हैं। सर। बिल्कुल। सही 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 बिल्कुल सही, है, ऐसा ही बिल्कुल है। बिल्कुल। अब जी जो सही फ्रेश सही। वाटर है 2.5, उसमें से 1.6 तो लॉक अवे हुआ हुआ है किस चीज़ के अंदर? ग्लेशियर्स में, आइस में और ग्राउंड वाटर में लॉक है, हमारे एक्सेस में नहीं है, या ज़मीन में है, या लॉक हुआ हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, मतलब कि उसको तोड़ोगे तो पानी आएगा। तो पीछे क्या रह जाता है?
0.9%, जी सर। विच इज़ ओनली एक्सेसिबल टू ह्यूमंस। उस 0.9% का भी लेक्स में है, एटमॉस्फेरिक वाटर में है, आपकी हवा में नमी है, रिवर्स है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, सॉइल में पानी होता है, एंड swamps एंड marshes के अंदर भी पानी है। This globally, the water cycle is basically a closed जी system, सर। which means that there is a constant amount of water on the planet and there are stores and transfers present as well. Water cycle is a series of processes in which water is constantly recycled through the system. The cycle also shapes landscapes, transport minerals, essential for all life on earth as well. मेन प्रोसेसेस जो वाटर साइकिल के अंदर होते हैं, दे इंक्लूड सही सर। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड फ्लोज। कैन यू एक्सप्लेन मी इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और सरफेस रन ऑफ्स, इन तीनों में क्या फर्क है? एवेपोरेशन। यस। सर एवेपोरेशन जो पानी जमीन से ऊपर जाता है वो जो है एवेपोरेशन। सन सन लग के उस पे जो वो जैसे बॉयल होता है और वो लिक्विड से गैस फॉर्म में जाता है ऊपर, फिर जो अ, वापस आता है लिक्विड में, उसको सर कंडेंसेशन कहते एग्जैक्टली। व्हाट इज सरफेस रन ऑफ, फ्लोज? हैं। सर आवाज आवाज यस, कैन यू हेयर मी? फ्लोज फ्लोज सर जी। फ्लोज का अंदाजा नहीं है सर मुझे फ्लोज का। ओके, लेट मी टेल यू। वाटर अंडर। ठीक है। जी सर। ये सी से हो रही है एवेपोरेशन, प्लांट से हो रही है जी सर। एवेपोट्रांसपिरेशन। दोनों ने आपके जी पास क्या बना दिए? बादल। ठीक हो गया। ये हुआ थ्रू कंडेंसेशन। जी सर। यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड टू गैस। यहाँ पे भी ठीक हो लिक्विड गया। टू गैस। बादल कैसे बने? जब गैस दोबारा लिक्विड में बदली। बादल, बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुई। बिल्कुल सर। सरफेस रन ऑफ ये है। प्रेसिपिटेशन हो गया। ये फ्लो है, मैं समझ। ये फ्लो होता है, और ठीक इस हो गया सरफेस सर, रन समझ ऑफ गया, के मैं समझ थ्रू गया। क्या क्या काम हो अंदाजा हुआ रहे था हैं? लेकिन वो क्लियर नहीं था। एग्जैक्टली, सरफेस रन ऑफ में इन्फिल्ट्रेशन इसके। भी हो रहा है। ठीक है। ग्राउंड वाटर जी भी सर, इधर से ही बन रहा है। ग्राउंड वाटर भी स्टोर हो रहा है। लेक भी इधर जी से ही सर। आ रहा है। और सर ये पत्थर भी आगे आते हैं। बिल्कुल। पत्थर भी क्या कहते हैं उनको? ग्रेवल, एक सेडिमेंट्स। नाम था सर। जी, सेगमेंट्स वगैरह ये वो होते हैं, ट्रैवल करते हैं इसमें। यस। ठीक है। तो रिवर बेड बनता है सर इससे, रिवर बेड, सी बेड। यस। जी सर। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास ग्राउंड वाटर भी इधर से ही बनता है, जब सॉइल में बिल्कुल सीप हो जाता है पानी और आपके पास बन जाते हैं एक्विफर्स। ये आपके पास वो ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, विच इज़ फॉर फ्रेश वाटर। इसके अलावा, these processes transfer the water on earth from one store to another. The water cycle involves energy exchange leading to local temperature fluctuations, and as the water evaporates, it absorbs energy from its surroundings, effectively cools the environment, and the reverse happens when the water condenses and the heat exchange influences the local climate. So this is the water cycle that is very important. इसमें क्या क्या स्टोर हो रहा है? रिवर्स, लेक्स, ओशंस, ये आपके पास सारे स्टोरेजेस हैं, जो पिंक कलर में आपको, येलो ऑरेंज कलर में जो वो सॉरी ब्लू कलर में जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे स्टोर्स हैं। जी सर। सी, लेक, एक्विफर, स्नो, जी आइस, सर। ग्लेशियर। जी सर। फिर बिल्कुल सर। ये सारे आपके पास वो हैं। जो प्रोसेसेस हैं वो आपके पास पिंक में ऑलरेडी लिखे हैं, कंडेंसेशन, जी सर। प्रेसिपिटेशन, इंटरसेप्शन होता है जो डायरेक्टली दरख्तों के लीव्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बारिश हुई, एब्जॉर्ब करते हैं। जी नीचे नहीं सर। गिरने दिया पानी, पत्तों ने डायरेक्टली जी जी सर। एब्जॉर्ब कर जी लिया। सर। इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल है। पत्तों के ऊपर हुए यस। होते हैं, जी सर। इन्फिल्ट्रेशन होता है जब सॉइल पानी खींच लेती है और ग्राउंड ग्राउंड वाटर, वाटर चला जाता है। जी एक्विफर सर बिल्कुल। प्रोड्यूस कर देती है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। बाकी सरफेस रन ऑफ रिवर्स बना देती है और बचा कुचा वापस सी में चला जाता है, तो फिर से एवेपोरेट आपके पास कर जाएगा। ग्राउंड वाटर फ्लो है। ट्रांसपरेशन, एवेपोरेशन में क्या फ़र्क है? ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन का सर मुझे नहीं पता लगा। एवेपोरेशन में तो ये है कि लिक्विड से गैस जो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपरेशन भी तो लिक्विड टू गैस है, तो फ़र्क क्या है फिर? फर्क सर। एक सी से हवा में हो रहा है और एक पौधों से सही। हवा में हो रहा है। पौधों से हवा में हो रहा है, ठीक हो गया सर। जो सी से हो रहा है वो एवेपोरेशन है। यस। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जो है लीव्स वगैरह से हो रहा है। ये सारे आपके पास प्रोसेसेस यहाँ पे गिवन है जो पेपर में आने हैं। Condensation is the ठीक। process through which water vapor in the atmosphere transforms into liquid water, forming clouds or dew as a result of cooling.
Precipitation is the जी सर। process of water falling from the atmosphere to earth's surface, form of rain, snow. Interception है जब आपके पास prevent हो गया है from reaching the ground, leaves और branches पानी पकड़ लेंगी. Infiltration is seeping into the soil, becoming groundwater. Surface runoff आपके पास movement of water on the earth's surface. Through flow is the water from the soil, groundwater में groundwater flow आपके पास rocky layers के अंदर sediments के through. Transpiration is the loss of water vapor from leaves. Evaporation is the loss of water vapor from lakes and rivers. वो leaves के through evaporate हो रहा है, ये lakes और rivers के through water vapor जी evaporate हो रहा है. You can see ठीक है। आपके पास soil से पानी इन्होंने intake किया जी सर। इन रूट्स ने, रूट से होता होता वो स्टेम जी में गया, सर। स्टेम से लीव्स में गया, जी सर। लीव से वो ट्रांसपायर हो जाता है, अगेन टर्निंग वापस फ्रॉम ऊपर हो गया, जी सर, समझ लिक्विड गया टू मैं। गैस ओवर हियर. गॉट इट? जी सर। दैट इज जी ऑल सर। फॉर टुडे.